बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी को मिलाकर कई दलों के नेताओं के पहुंचने की चर्चा की, लेकिन जयंत चौधरी ने इस बैठक से ये कहते हुए किनारा कर लिया है कि वो पहले से तय कार्यक्रम के चलते बिजी हैं। अब जयंत की इस दूरी को लेकर सियासी सरगर्मी परवान पर है, क्योंकि अब भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही है कि बैठक से पहले ये हाल है तो बैठक होने के बाद क्या होगा। पटना में लगेगा महागठबंधन का मेला, क्या 2024 में होगा खेला? जयंत ने बनाई दूरी, भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता कैसे होगी पूरी? पटना की बैठक पर माया का तंज, कौन जीतेगा 24 की जंग? 24 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन विपक्षी एकता की विसात अभी से ही बिछने लगी है, क्योंकि जिस पटना से 70 के दशक में कभी जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष को एकजुट किया था, अब उसी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 20 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होने वाले हैं, जहां एक मंच पर अखिलेश यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता की ताकत दिखाएगा, लेकिन विपक्ष की यह ताकत कितनी असरदार होगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए इस बैठक से दूरी बना ली है और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस बैठक में ना शामिल होने पर असमर्थता जाहिर की है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष की इस बैठक में जयंत के ना शामिल होने की वजह उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं, बल्कि सपा और रालोद की अनबन है, क्योंकि निकाय चुनाव के वक्त दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव की खबरें तेज हो गई थी। अब सवाल बड़ा है कि जब देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो क्या बिहार में लगने वाले मंच से एकजुटता का संदेश जा पाएगा? क्योंकि जयंत की दूरी ने भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ पहले ही मजबूरी बता रहे हैं, कुछ आने के बाद अलग होने की मजबूरी बताएंगे, ये तो शुरुआत है। उधर आम आदमी पार्टी ने पटना की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस के सामने ये कंडीशन लगा दी है कि उसे केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करना होगा। अब कांग्रेस इसे आम आदमी पार्टी की सौदेबाजी बता रही है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर एक नाटकी बयान दिया है कि कांग्रेस अगर अपना रुख साफ नहीं करेगी ऑर्डिनेंस के इशू पे, तो कल विपक्ष की होने वाली एकता मीटिंग में वो पटना नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीज़ों की आदत नहीं है। वहीं इन सब के बीच मायावती भी विपक्ष की इस बैठक पर हमलावर नजर आ रही हैं,
क्योंकि जितने धारदार हमले भाजपा नहीं कर रही है, उससे ज्यादा चोट करने वाली तीर मायावती चला रही हैं, जिन्होंने विपक्ष की होने वाली बैठक पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि ये कहते हुए तंज कस दिया है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष पटना की बैठक से बड़ी लकीर खींच पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें विपक्ष की इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 24 के पिच पर विपक्ष भाजपा को टक्कर देगा और मोदी के सामने कौन चेहरा होगा, इसका बहुत कुछ इस बैठक में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।